ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट इंटरनल है या एक्सटर्नल, अगर इंटरनल है तो कितना मार्क्स लाना कंपलसरी है, एक्सटर्नल है तो फिर कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्या उसमें पास होना, कितने नंबर्स पे फेल होंगे, कितने नंबर पे पास होंगे, क्या है पूरा सिलेबस। AKTU के जो स्टूडेंट है बी फार्मा वाले, उनका फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को इस बारे में कन्फ्यूजिंग है कि उनका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू उसमें कितना नंबर होते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें कितना नंबर एक्सटर्नल है, कितना नंबर इंटरनल है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने मार्क्स पेपर में अटैम्प्ट करना है, कितने मार्क्स अटैम्प्ट करेंगे तो पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। AKTU के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप बी फार्मा है या फिर आपका अदर कोर्स है तब भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं वैसे खास करके फार्मेसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात करने वाला, फर्स्ट और थर्ड जो सेमेस्टर स्टूडेंट है उनके बारे में इसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर जो स्टूडेंट है उनके बारे में, कि उनका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है और कितना मार्क्स उनमें लाना कंपलसरी है। देखिए फर्स्ट सेकंड उसके बाद हम आ गए थर्ड सेमेस्टर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से जो मैं आपको पहले बता दूँ, ये देखिए आपका ह्यूमन वैल्यू जो सब्जेक्ट दिख रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये लास्ट में तो मैं अभी आपको इसमें लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं जो आपके और सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स आपको लाना है, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कौन कौन कितना एक्सटर्नल मार्क्स होता है, उसमें कितना इंटरनल मार्क्स होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा जो स्टूडेंट AKTU बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे यहाँ से आपको दिख रहा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सेकंड होता है थ्योरी होगा आपका, उसमें आप जब आप बात करेंगे उसका एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। जिसमें इंटरनल की बात करें तो आपका 15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स आपका सेशनल जिसे भी आप बोल सकते हैं, और उसके बाद आपका टोटल यहाँ से 25 मार्क्स हो जाएगा। 10 नंबर आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूअस मोड आपका 10 नंबर उसमें मिलेगा, और एग्जाम से आपका कोई नहीं टोटल उसमें 25 नंबर हो गया इंटरनल वाला। और उसके बाद जो बात आती है जो सेमेस्टर एग्जाम्स होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम से वो आपका 75 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आप कितने होगा, 100 मार्क्स होगा आपका, 4 क्रेडिट उसमें पॉइंट बनेगा, 4 क्रेडिट अगर आप 100 नंबर लाते हैं उसमें 4 क्रेडिट आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है यहाँ पे जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और फर्स्ट जो उसका होता है थ्योरी, उसमें भी इसी तरीके से 2 टाइप का एग्जाम्स होगा। नंबर 1 उनमें क्या होगा, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में 15 नंबर का आपका इंटरनल होगा जिसे हम CT बोलते हैं, क्लास टेस्ट, वो 2 होगा, यानी 2 होता है एक सेमेस्टर के बीच, आपको पता होगा, और आपका टोटल मार्क्स उसमें भी। और उसके बाद जो इस थ्योरी वाला सब्जेक्ट होगा उसमें 75 होगा और क्रेडिट इसमें भी सब 4 है। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, उसका भी यही प्रोसेस है, 15 इंटरनल नंबर होगा और 75 आपका एक्सटर्नल होगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी यही है, केमिस्ट्री में भी यही है। लेकिन उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड वाला, ये इसमें आपका इंटरनल जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, 15 यानी यहाँ से देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जो आपका इंटरनल होगा ये 5 नंबर आपका कंटिन्यूअस मोड आपका होगा और 10 नंबर आपका CT होगी, यानी 15 नंबर होगा टोटल। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा वो 4 घंटे का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन है पेपर आपका कितने घंटे का होगा, 4 घंटे का होगा और 35 मार्क्स का ये पेपर होगा, 35 मार्क्स। उसके बाद जो सेकंड वाला पेपर होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल, उसमें भी ये तो प्रैक्टिकल वाला आपको पता है उसमें 35 मार्क्स है और 4 घंटे का ये होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिकल हैं, सॉरी ये दोनों क्या है, प्रैक्टिकल है, मैं थ्योरी बोल दिया था। तो ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स क्या है, ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिकल है। उसके बाद उसके बाद जो थर्ड वाला आता है आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, वो भी आपका प्रैक्टिकल है जिसमें आपके 35 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपका 75 उस थ्योरी वाले में जितना मैंने बताया, लेकिन ह्यूमन वैल्यू का थोड़ा चेंज है। ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का थोड़ा क्या चेंज है, तो मैं उसकी बता दूंगा आपको जो हमारा ह्यूमन वैल्यू होता है। तो ये देखिए जब आप नीचे आएंगे मैं आपको एक बार पूरा डिटेल में समझा दूं। पहले जो आपका सारे सब्जेक्ट जो होते हैं सब में सेम होता है। ठीक है, केवल ह्यूमन वैल्यू का चेंज है, बाकी सब में 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा और इंटरनल कितना होगा, 15 मार्क्स होगा। ठीक है, सारे थ्योरी में। लेकिन जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है KVE 301, उसमें आपका 20 मार्क्स कंटिन्यूअस मोड में मिलेगा और 30 मार्क्स का इंटरनल होगा जिसमें आपका 2 थ्योरी एग्जाम्स होता है, उसमें आपका 30 मार्क्स का होगा जो क्लास टेस्ट होते हैं कॉलेज में, और 1 घंटे का वो क्लास टेस्ट पेपर होगा। उसके बाद जब यहाँ से इधर आएंगे आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो एक्सटर्नल पेपर होगा यानी जो थ्योरी पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और उसमें आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा
उसके बाद यहाँ नीचे आइए आप, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, क्या मेंशन है कि कितने नंबर पे आप कंपलसरी है। पहले ये पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। द लेटर एंट्री स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन डायरेक्टली टू सेकंड ईयर शैल कंपलसरी अपीयर फॉर द पास द कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इन द 3rd सेमेस्टर। ठीक है, ये क्या कंपलसरी है किनके, लेटर वाले। लेकिन ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये रेगुलर स्टूडेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स विल बी ऑफर्ड एज ए कंपलसरी कोर्स। ये क्या कंपलसरी कोर्स है, फॉर विच पासिंग मार्क्स शैल बी 30% इन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड 40% इन एग्रीगेट। यानी आपका 30% आपका एंड सेमेस्टर होना कंपलसरी है और 40% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, जो टोटल होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया क्या उसके बारे में जो दिया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। 30% आपका क्या कंपलसरी है एंड सेमेस्टर में और 40% आपका टोटल एग्रीगेट होना चाहिए, जिसमें ह्यूमन वैल्यू जो प्रोफेशनल आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैं अब दोबारा रिपीट कर दूँ, 30 नंबर का आपका इंटरनल होगा जो टीचर आपको देंगे और 100 नंबर का आपको पेपर होगा। ठीक है, तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया कि जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में, जो बी फार्मा वाले हैं। ये सेकंड वाले की बात नहीं करूँगा, अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं वीडियो बना दूंगा दोबारा, वरना मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वीडियो लंबी ना हो। अब देखिए यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा 1st सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट यहाँ कौन कौन सा है। पहले जो उनका सब्जेक्ट है, कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का नाम आपको पता है बी फार्मा। ठीक है, जो सब्जेक्ट यहाँ से कोड वगैरह आप देख सकते हैं, मैं कोड का नाम नहीं लूँगा। यहाँ से आपका जो सब्जेक्ट पहला है उसमें क्या नाम है उसका, ह्यूमन एंटोमनी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी। ठीक है, ह्यूमन एंटोमनी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी, ये आपका फर्स्ट आप क्या सब्जेक्ट है। और इसकी अगर बात करें इसमें टोटल कितने मार्क्स हैं, तो यहाँ देखिए आपका 15 नंबर आपका सिटी होगा और 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस थ्योरी होगा आपका कितना, 15 मार्क्स का कॉलेज वाले देंगे और 75 मार्क्स आपका पेपर होगा थ्योरी एक्सटर्नल। और फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो थ्योरी है बात करेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ मेंशन है फार्मास्यूटिकल फर्स्ट वाला 15 नंबर का आपका क्या होगा, थ्योरी इंटरनल होगा जो कि क्लास टेस्ट होगा और 75 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर होगा जो एक्सटर्नल होगा। और उसके बाद जो आपका 4th वाला पेपर है, 4th वाला फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपका 15 नंबर का सीटी होगा यानी क्लास टेस्ट होगा इंटरनल और 75 मार्क का एक्सटर्नल होगा। उसके बाद जो थ्योरी है कम्युनिकेशन स्किल वाली, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये आपका 30 नंबर का सीटी होगा और आपका यहाँ पे केवल आपको पास करना है, इसमें कोई नंबर इसमें मेंशन नहीं। ठीक है, क्या करना है, इसको केवल पास करना है। या अगर लेटर वाले स्टूडेंट हैं उसको पास करना है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को 30% कम इसमें मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। 30% अगर आप नहीं आता तो आपका फेल हो जाएंगे आप। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ से और जो सब्जेक्ट आते हैं नेक्स्ट वाले, तो ये बाकी हो गए, किसका हो गया, यहाँ से जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है रेमिडियल बायोलॉजी मैथमेटिक्स वाला, जो ये भी थ्योरी पेपर होगा और इसकी बात करें तो इसमें अभी 30 मार्क्स आपका होगा, ये भी आपको पास करना है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, पास करना है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल होगा, ये आपका प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। और उसके बाद ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, यानी 2 सब्जेक्ट है ऐसे हैं जिसको पास करना है। एक क्या है, पहला कम्युनिकेशन स्किल, इसमें कंपलसरी पास करना आपको, और दूसरा क्या है रेमिडियल बायोलॉजी मैथमेटिक्स। अगर आपका दोनों सब्जेक्ट है तो आपको ये पास करना कंपलसरी है और आपका केवल 30 मार्क्स इसमें क्या होगा, जो पेपर होता है कॉलेज वाला इंटरनल होगा, एक्सटर्नल इसमें नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन वैल्यू वाला सब्जेक्ट है उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, 30 नंबर का इंटरनल है और 70 मार्क्स का आपका 100 मार्क का आपका एक्सटर्नल है। यानी 30 नंबर का आपको कॉलेज वाले देंगे और 100 नंबर आपका पेपर देना होगा, जिससे आपका यहाँ से वहाँ से आपको जो मार्क्स मिलेगा वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट मेंशन है जो मैंने बताया आपको। पहला क्या है, एप्लीकेशन, यहाँ देखिए मेंशन है एप्लीकेशन ओनली फॉर द स्टूडेंट हु हैव स्टडीज मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एसएससी है। ठीक है, अपीयरिंग रेमिडियल बायोलॉजी, ठीक है, ये उनके लिए है जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह लिया है। और अप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टूडेंट हैव स्टडीज फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जिन्होंने लिया है उनके लिए क्या है, अपीयरिंग रेमिडियल मैथमेटिक्स ये वाला कोर्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि आपको कम्युनिकेशन स्किल केवल पास करना होता है और मैथमेटिक्स वाला जो सब्जेक्ट है रेमिडियल मैथमेटिक्स वो भी आपको पास करना होता है। लेकिन जो ह्यूमन वैल्यू जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको कंपलसरी है पास करना और 30% उनका क्या मार्क्स लाना एग्रीगेट होना कंपलसरी, 40% और 30% उनका इंटरनल जो एग्जाम्स होगा थ्योरी वाला 30% उसमें लाना है और 40% उनका एग्रीगेट होना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, आप चाहते हैं किसी और टॉपिक्स में वीडियो बनाऊँ, किसी भी कोई भी टॉपिक्स आप चाहते हैं वीडियो बने, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियोस बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, असल बस इतने, ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड अगर, ताकि उनको डाउट क्लियर हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर करना ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके।